एक समय की बात है। एक गांव में सरला नाम की एक वृद्धा अपने परिवार के साथ रहती थी। वह आंखों से तो अंधी थी, परंतु भोलेनाथ की परम भक्त थी। सुबह शाम वो भोलेनाथ को जल चढ़ाती और पूरे सावन के महीने में व्रत रखती थी। एक बार माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, स्वामी, ये सरला आपकी सेवा पूजा करती रहती है, आपका व्रत उपवास रखती है, इसकी दरिद्रता आपको दूर करनी चाहिए। पार्वती, इस संसार में हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का ही फल भोगता है। अच्छे कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य को सुख समृद्धि मिलती है और बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप दरिद्रता को प्राप्त होता है। लेकिन स्वामी, यह बेचारी आंखों से देख नहीं पाती है। दरिद्रता इसके घर में चाड़ी और फैली हुई है। इसका पुत्र निसंतान है। आपको इसकी पूजा और उपवास का फल इसे देना होगा। पार्वती जी, अब आपके हट के आगे तो हम मजबूर हो जाते हैं। अब तो इस सरला पर कृपा करनी होगी। भोलेनाथ सरला के सामने प्रकट हुए। सरला, आज तक कभी भी तुमने मुझे कुछ नहीं मांगा। मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगती हो? आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, अब तो मैं आया हूँ। कोई ना कोई वरदान मैं अवश्य देखे जाऊंगा। पर प्रभु, मैं क्या वरदान मांगूं? मुझे तो मांगना ही नहीं आता। ठीक है, तुम ऐसा करो, अपने घर में बात कर लो। कल मैं फिर आऊंगा, तब तुम वरदान मांग लेना। ऐसा कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। सरला अपने परिवार को सारी बात बता दी। तुम ऐसा करो, अपने लिए आंखें मांग लो। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, अपने लिए पोता मांग लो। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, तुम खूब सारी धन दौलत मांग लो। परिवार की बात सुनकर सरला सच में पड़ गई। वो सारी रात सोचती रही कि कल भोलेनाथ से क्या वर मांगूंगी। अगले दिन सुबह सुबह जब सरला पूजा करने बैठी तो भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हुए। बोलो, तुम क्या मांगती हो? मैं क्या वर मांगू? आप मेरी भक्ति से प्रसन्न है। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ। फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार मांगती हूँ। प्रभु, मुझे वरदान दे कि मैं अपने पोते को सोने के बर्तन में दूध पीता हुआ देखूं। अरे वह सरला, तुमने तो मुझे ठगी लिया। कुछ ना मांगते हुए भी सब कुछ मांग लिया। अपने लिए आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन दौलत मांग ली, और तो और बहू के लिए एक पोता भी मांग लिया। मैं तुम्हें तुम्हारा मन वांछित फल देता हूँ। तथास्तु कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए और सरला को उसकी दृष्टि वापस मिल गई। सरला के बहू के कुछ समय बाद पुत्र पैदा हुआ और उसके बेटे का काम चल पड़ा। सरला के परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हुई।